अस्सलाम वालेकुम। मैं क्योंकि ख़ुद भी सोलर इंस्टॉलेशंस करता रहा हूँ तो आई अंडरस्टैंड कि हर कंपनी को एक सीआरएम और एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल की ज़रूरत होती है फॉर सोलर इंस्टॉलेशंस। तो यही मकसद था इस पूरे टूल को बनाने का कि हम आपको एक पूरे का पूरा सीआरएम दे सकें, विच इज़ कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट। तो होता क्या है कि एक क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन आई, आपने एक सेल्स रैप को दे दी। अब सेल्स रैप ने उस पर फॉलो अप किया नहीं किया, किस स्टेज पे है, क्लोज़ हुई है, अगर हो गई है तो एग्जीक्यूशन में किस स्टेज पे जा रही है, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन इस टूल के अंदर हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो पहले अगर आप लेते एक्सेल शीट्स पे या किसी और टूल के ऊपर ये चूज़ कर रहे थे, अब आप यही सारा काम इधर कर सकते हैं। सो लेट्स से आप गए क्लाइंट्स के ऊपर, आपने जाके एक नया प्रपोज़ल क्रिएट किया, आपके पास लेट्स से अली अज़मत आया एज ए क्लाइंट, आपने जाके उसका प्रपोज़ल बना दिया। अभी पहले ये हो रहा था कि हमारा एक स्टैंडर्ड प्रपोज़ल था जो आप यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा प्रपोज़ल है। यूएस में तो इट वाज वेरी इफ़ेक्टिव क्योंकि इसमें फाइनेंशियल्स काफ़ी इन्वॉल्व हो जाते हैं। लोगों को पता करना पड़ता है कि हमें क्या सेविंग्स आ रही हैं, लेकिन पाकिस्तान में सेविंग से ज़्यादा बिल ऑफ मटेरियल के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है। सो अभी जो है हमने उसी चीज़ के ऊपर ही ज़्यादा फोकस किया है। तो लेट्स से आपने एक प्रपोज़ल बना लिया और उस प्रपोज़ल की बेसिस के ऊपर अब आप अपना कॉन्ट्रैक्ट जनरेट करना चाह रहे हैं या अब आप उसको अपना प्रपोज़ल देना चाह रहे हैं, तो उस सारे मैटर को हमने सेटअप करने का एक तरीका आपके लिए अभी इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं। और मकसद इस वीडियो का ये है कि आप अपना इनपुट हमें दे सकें। तो लेट्स से मैं इधर चला गया, पॉलीसिलिकॉन सॉल्यूशंस मैंने दे दिया और 340 वाट के पैनल लगा दिया। तो मेरा एक प्रपोज़ल बन गया, लेकिन अब क्या है कि ये प्रपोज़ल मेरे मकसद का नहीं है। मतलब ये है कि मैं ये प्रपोज़ल नहीं देना चाहता, मेरा एक अपना प्रपोज़ल है जो मैं करूँगा। तो उसका तरीका ये है कि हमने यहीं पे आपके अपने प्रपोज़ल्स भी जनरेट करने का दिया। तो आप क्या करेंगे कि जो आपका एग्जिस्टिंग कस्टमर प्रपोज़ल है वो आप कॉन्फ़िगरेशंस में जाएंगे और जाके अपने कॉन्ट्रैक्ट्स में ऐड कर लेंगे। तो जैसे ही आप कॉन्ट्रैक्ट में ऐड करेंगे, आपको क्लाइंट प्रपोज़ल में ऑप्शन आ जाएगी, आप वहाँ से अपना प्रपोज़ल सिलेक्ट करेंगे और ये पूरे का पूरा प्रपोज़ल आपकी मकसद के हिसाब से बना देगा। अब सवाल ये है कि क्या क्लाइंट का नाम वही आएगा? यस, वो क्लाइंट का नाम, साइज़ ऑफ सिस्टम, इक्विपमेंट, बाकी चीज़ें उसी हिसाब से फिल करके आपका प्रपोज़ल जनरेट कर देगा। इसके लिए हमने कुछ प्रपोज़ल की टेम्पलेट्स बनाई हैं। इसमें सबसे पहले आपको प्रोग्रामेबल पीडीएफ बनाना पड़ेगा, जैसा कि हम अपने नेट मीटरिंग डॉक्यूमेंट जैसे आपने देखा है वर्जन 55, उसी तरह का ही एक डॉक्यूमेंट आपको बनाना पड़ेगा जिसमें आप अपनी सारी वेरिएबल्स डिफ़ाइन करेंगे। और जब आप वो वेरिएबल्स डिफ़ाइन कर देंगे और अपलोड करेंगे, तो जब यहाँ पे जाके आप जनरेट का बटन दबाएंगे, ये नेक्स्ट वीक तक, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीकेंड तक ये फ़ीचर आपका आ जाएगा। तो आपका प्रपोज़ल एज़ पर योर रिक्वायरमेंट पूरे का पूरा डेवलप होके अवेलेबल हो जाएगा। और उसी प्रपोज़ल को जब आप क्लाइंट को सेंड करेंगे तो उसकी बेसिस पे फिर आप देख सकते हैं कि आपकी सेल्स कैसे हो रही हैं। जब हम सीआरएम के टूल्स पे आते हैं तो आप अपनी कंपनी के अंदर डिफरेंट सेल्स रेप्स को भी मैनेज कर सकते हैं। इसका आसान तरीका ये है कि आप सबसे पहले उनके एक ईमेल के ऊपर इनवाइट भेजेंगे, उनके ईमेल पे लिंक आएगा, वो उस लिंक से साइन अप करेंगे एंड देन दे विल बिकम योर सेल्स रेप्स। तो जो एक्टिविटी भी वो कर रहे होंगे वो आपको इधर नज़र आ रही होगी। सो लेट्स से अगर मेरे पास ये क्लाइंट आया अली अज़मत और मैं चाहता हूँ कि ये मैं जुनैद कादी मेरा सेल्स रैप है उसको असाइन कर दूँ, तो ना ऑल ऑफ ए सडन वो सेल्स रैप जो भी जुनैद कादी है उसके पास ये प्रपोज़ल नज़र आना शुरू हो जाएगा और वो फिर उसके ऊपर फॉलो अप कर सकता है। या आपने लीड जनरेट कर दी और सेल्स रैप अपनी भी लीड जनरेट कर सकता है। तो यू कैन एग्जैक्टली सी कि आपकी कंपनी में कौन कौन सा क्लाइंट है, उसका क्या सेल का स्टेटस है। फॉर एग्ज़ाम्पल अब आप देख सकते हैं कि नॉट अटैम्प्टेड है इसका स्टेटस, या जो भी इसकी पर्टिकुलर सिचुएशन है वो आप देख सकते हैं कि ये अभी तक सोल्ड हुआ है, नेगोशिएशन में है, किस पॉइंट पे है। तो ये सारे के सारे एक्टिविटीज़ आप इसी टूल से ही कर सकते हैं। तो दिस इज़ बेसिकली ए कॉम्प्रिहेंसिव सीआरएम टूल। इसी के अंदर हम नेक्स्ट स्टेज लेके आ रहे हैं जहाँ पे आप अपने नेट मीटिंग का पेपर वर्क भी यहीं से जनरेट कर सकते हैं। तो आपको जाके दोबारा से वो नेट मीटिंग का पेपर वर्क जनरेट नहीं करना पड़ेगा, बल्कि यही टूल आपके नेट मीटिंग पेपर वर्क भी जनरेट कर देगा। सो जस्ट होल्ड ऑन विद मी फॉर द नेक्स्ट 2-3 वीक्स। इंशाल्लाह ये बहुत सारे नए फीचर्स आपके लिए ऐड हो जाएंगे। बाय द वे इसके अंदर हमने
مارکیٹ پلیسز بھی سٹارٹ کرنی ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ایئر کے سٹارٹ سے ہم یو بینک کی فائنینسنگ انٹروڈیوس کر رہے ہیں. تو لیٹس سے آپ کا کلائنٹ ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ یو بینک کی فائنینسنگ اویل کرے, تو آپ سمپلی یہاں پہ بٹن دبائیں گے اور یو بینک کے پاس اس کی انفارمیشن چلی جائے گی. وہ خود کلائنٹ سے ساری انفارمیشن کلیکٹ کر کے لون اپروو کر کے آپ کو بتا دیں گے کہ لون اپروو ہو گیا. آپ کو نظر آ جائے گا کہ کلائنٹ کا لون اپروو ہو گیا, اور پھر وہاں سے آپ فردر سیل کو آگے لے کے جا سکتے ہیں. سو جسٹ ہولڈ آن جنٹل مین, بہت ساری مزیدار نئی چیزیں آ رہی ہیں. سو ٹاک ٹو یو دین. اللہ حافظ.